यह वीडियो किराया क्रय पद्धति या हायर परचेज सिस्टम पर है। किराया क्रय पद्धति किसे कहते हैं कि जब कोई संपत्ति किस्तों में भुगतान करने के लिए ली जाती है और उसका जो स्वामित्व होता है, ओनरशिप, अंतिम किस्त के भुगतान के बाद क्रेता को ट्रांसफ़र होता है, प्राप्त होता है, तो उसको हम किराया क्रय पद्धति कहते हैं। इसमें भुगतान किस्तों में किया जाता है। इसका जो प्राइस दिया होता है उस प्राइस में एक किराया क्रय मूल्य होता है, दूसरा कैश प्राइस होता है। कैश प्राइस का मतलब ये होता है कि जो संपत्ति बेची गई है उसका अगर टोटल पेमेंट हम कर दें, तुरंत स्वामित्व हस्तांतरण हो जाए, तो उसको नकद मूल्य या रोकड़ मूल्य या कैश प्राइस कहते हैं। अगर उसमें हम ब्याज जोड़ देते हैं, इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, तो वो इंटरेस्ट जोड़ने के बाद किराया क्रय मूल्य या हायर परचेज प्राइस कहलाता है। किस्तों में भुगतान किया जाता है। प्रत्येक किस्त में मूलधन यानी कैश प्राइस और इंटरेस्ट दोनों शामिल होता है। यह किस्तें मंथली भी हो सकती हैं, हाफ ईयरली भी हो सकती हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, किराया क्रय बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट बनाया गया वो एक्ट हायर परचेज एक्ट कहलाता है। ये हायर परचेज एक्ट क्रेता और विक्रेता दोनों के हितों की रक्षा करता है। ये एक्ट कब बना, इसके संबंध में जो पहला क्वेश्चन पूछा हमने, इन विच ईयर हायर परचेज एक्ट इनेक्टेड, यानी कब किराया क्रय अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ, तो ये 1972 यानी 1972 में पास हुआ किराया क्रय अधिनियम। इसके बाद दूसरा कि किराया क्रय अधिनियम यानी हायर परचेज एक्ट 1972 कब से लागू हुआ है, तो इसमें जो डेट दी है वो 1 अप्रैल 1972, 1 सितंबर 1973, 1 अक्टूबर 1973 और नन ऑफ दिस। तो ये एक्ट जो है 1 सितंबर 1973 से 73 से लागू हुआ है, यानी इनका दूसरे का आंसर बी हुआ। इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन कि किराया क्रय अनुबंध यानी हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या क्या शामिल किए जाते हैं, क्या क्या इनकी कंटेंट्स होती, तत्व क्या होते हैं। तो इसमें जो अनुबंध होता है उस अनुबंध में या एग्रीमेंट में हायर परचेज प्राइस होती है, जो संपत्ति या गुड्स बेची गई है उसके क्या है हायर परचेज प्राइस क्या है, उसका कैश प्राइस क्या है, द डेट ऑन विच द एग्रीमेंट कमेंस, किस तारीख से एग्रीमेंट प्रभावी होगा, लागू होगा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितनी किस्तों में रकम दी जाएगी और प्रत्येक किस्त की रकम क्या होगी। किस्त में इंटरेस्ट और कैश प्राइस ऑफ असेट्स दोनों शामिल होता है। इसके अलावा ई पॉइंट इसमें दिया, द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स कवर्ड बाय द एग्रीमेंट, अनुबंध में या एग्रीमेंट में जो संपत्ति या गुड्स बेची गई है उसका विवरण दिया रहता है। तो ये आपके ABCDE 5 पॉइंट लिखे गए हैं। ये पांचों पॉइंट किसके से रिलेटेड हैं, कंटेंट्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट में। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ओनली A एंड B में ABC और C में ABCD, D में यानी पांचों दिया गया है ABCDE। तो इसका जो आंसर है, यानी कि चूँकि ये पांचों विशेषताएं, पांचों तथ्य कंटेंट्स पाए जाते हैं एग्रीमेंट में, इसलिए इसका आंसर तीसरे का डी होगा। चौथा जो है, मैक्सिमम हायर परचेज इंटरेस्ट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट एज पर सेक्शन 7 ऑफ द हायर परचेज एक्ट 1972, यानी 1972 के सेक्शन 7 के अनुसार इसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है। यह मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जो किस्तों में शामिल होता है वो 30% एनुअली हो सकता है, 30%, कहीं कहीं 23%, 23% दिया है, कहीं कहीं और APR पर दिया है। लेकिन सेक्शन 7 जो हायर परचेज एक्ट 1972 था है, उसके सेक्शन के हिसाब से मैक्सिमम जो है 30% तक चार्ज किया जा सकता है। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग भी इसके रेट होते हैं, लेकिन अपने यहाँ जो है 23%, 23% या 30% दिया गया है, तो 30% हमने लिख रखा है। इसके बाद जो हायर परचेज सिस्टम है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उसमें है कि अंडर
हायर परचेज सिस्टम द परचेजर बिकम्स ओनर ऑफ द एसेट्स, यानी कि जो क्रेता है या हायर परचेजर जो है वो असेट्स का ओनर या स्वामी कब बन सकता है? आफ्टर द डाउन पेमेंट पे, यानी कि जो तुरंत भुगतान किया जाता है अनुबंध के समय उस पर भुगतान पर हो सकता है, या संपत्ति की सुपुर्दगी पर, डिलीवरी पर, या पहले किस्त के भुगतान पर, या अंतिम किस्त के भुगतान पर। तो जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र होती है लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट पर, यानी आखिरी किस्त के भुगतान तक किराया विक्रेता या हायर वेंडर उस संपत्ति का मालिक बना रहता है। अंतिम किस्त के भुगतान हो जाने पर ही परचेज़र को उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। वो परचेज़र केवल उस संपत्ति का प्रयोग कर सकता है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है कि ए मोबाइल फ़ोन वाज सोल्ड अंडर हायर परचेज सिस्टम। एक मोबाइल फ़ोन बेचा गया है, हायर परचेज प्राइस 1200 रुपये, 1200 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में, यानी कि 100 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट है मंथली। द परचेजर पेड 4 इंस्टॉलमेंट, यानी क्रेता 4 किस्तों का भुगतान किया है, बट मोबाइल फ़ोन वाज रीपोजेस्ड बाई वेंडर आफ्टर 7th इंस्टॉलमेंट ड्यू। 7वीं किस्त दे होने के पश्चात जो वेंडर है, विक्रेता, वो मोबाइल फ़ोन का पोजीशन अपने हाथ में ले लेता है। तो यहाँ हायर परचेज की जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अनुसार जो संपत्ति का ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ट्रांसफ़र होता है, पेमेंट के बाद ट्रांसफ़र होता है हायर परचेज़र को, तब तक ओनरशिप किसके हाथ में रहती है? वेंडर के हाथ में रहती है। यदि क्रेता किसी इंस्टॉलमेंट का भुगतान नहीं कर पाता है तो विक्रेता को यह राइट होता है कि वो बेची गई संपत्ति को वापस ले ले। इस क्वेश्चन में 4 इंस्टॉलमेंट पर 4 किस्तों तक जो भुगतान किया गया है, उसके बाद 3 और किस्तें देय हो चुकी हैं। वो 3 किस्तों के देय होने के कारण जो विक्रेता है उस मोबाइल फ़ोन को अपने कब्जे में ले लेता है। उस समय उसका प्राइस मूल्य कितना था, डिसाइड किया गया, वो 850 रुपये, यानी विक्रेता को 400 रुपये प्राप्त हुए थे 4 किस्तों का, और जो मोबाइल वापस जा रही है वो 850 उसकी कीमत हो रही है। तो दी ओरिजिनल कास्ट वास, इसका कितना है? 900 होता है। 900 रुपया इनका ओरिजिनल कास्ट थी मोबाइल का। हायर परचेज में बेचा गया था 1200। 4 किस्तों का भुगतान हो चुका है, 400 का, बाकी किस्त 350 ड्यू हो चुका है। 300 किस्त इनकी ड्यू हो चुकी है 7वीं किस्त तक, लेकिन अभी मिला पैसा नहीं है। तो दी प्रॉफिट ऑन पजेस्ड मोबाइल फ़ोन इस कितना होगा? विक्रेता यानी वेंडर को जो वापस मोबाइल लिया है उसने उस पर कितना प्रॉफिट होगा, ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 4 किस्तों की रकम 400 रुपया उसको मिल चुकी है। मोबाइल जो वापस गई है उसका मूल्य कितना? 850। इस तरीके से कुल 1250 रुपये उसके जो है वैल्यू होती है। कितना वैल्यू है हो रही है? 1250, जिसमें जो है इनकी इंस्टॉलमेंट जो है वो हायर परचेज प्राइस 1200 थी। तो इस तरीके से 1250 में से जो 1200 रुपये रिसीव हुआ है, 1200 हायर परचेज प्राइस को माइनस किया जाएगा तो 50 रुपये इनका प्रॉफिट हुआ। इसके लिए हमने नोट दे रखा है। उस नोट में क्या है कि 400 रुपये 4 इंस्टॉलमेंट का, इसके अलावा जो है वैल्यू ऑफ रिपोजेस्ड मोबाइल 850, टोटल होता है 1250, और हायर परचेज प्राइस इसमें से 1200 जो है माइनस कर दी गई तो 50 जो है इनका प्रॉफिट हुआ। 7वां है कि अगर कोई परचेजर कोई किस्त एग्रीमेंट डे होने के यानी फाइनल होने के पहले ही अगर वो पेमेंट करना चाहता है तो उसको जो है प्राप्त होता है रिबेट, यानी कि छूट या कुछ रियायत उसको प्राप्त होती है। तो वो रियायत प्राप्त होती है हायर परचेज एक्ट के अनुसार। किस तरीके से उसका कैलकुलेशन किया जाता है उसके लिए जो सूत्र दिया गया है उसमें 3 सूत्र हमने लिख रखा है। क्या सूत्र उसमें है कि पहला ए के अनुसार कि हायर परचेज चार्जेस इनटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू, यानी कितनी किस्तें अभी बाकी रह गई हैं देने को,
हायर परचेज चार्जेस का मतलब हायर परचेज का इंटरेस्ट क्या है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से डिवाइड कर देते हैं नंबर ए के अनुसार। नंबर बी के अनुसार 3/2 यानी कि 3/2 ऑफ हायर परचेज चार्ज इंटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू, जितना आएगा टोटल नंबर इंस्टॉलमेंट से भाग दे देंगे। और लास्ट जो है सी 2/3 ऑफ हायर परचेज चार्जेस इंटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो जो हायर परचेज एक्ट 1972 है उसके अनुसार सी वाला आंसर दिया हुआ है, यानी कि जो इंटरेस्ट है उसमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना देने को बाकी रह गए उसे मल्टीप्लाई कीजिए और टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा उस अमाउंट का 2/3 जो है आपका आंसर होगा। इसलिए 7वां क्वेश्चन का आंसर सी होगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन उसी पर 7वें पर ही आधारित है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिबेट टू बी अलाउड टू हायर परचेजर ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ एग्रीमेंट बिफोर द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अंतिम किस्त दे होने के पहले अगर कोई क्रेता किस्त का वो अनुबंध का सेटलमेंट करना चाहता है तो उसके लिए कितनी रिबेट दी जाएगी। क्वेश्चन जो दिया है, हायर परचेज प्राइस है 24,000, कैश प्राइस है 18,000, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है 12,000। द हायर परचेजर वांट्स टू सेटल द एग्रीमेंट आफ्टर 8th इंस्टॉलमेंट, यानी 8वीं किस्त के बाद वो सेटलमेंट करना चाहता है, रिबेट कितना होगा। 4 किस्तें बाकी हैं, 4 किस्त पहले ही वो जो है सेटलमेंट करना चाहता है उसका एग्रीमेंट का। हायर परचेज चार्ज यानी इंटरेस्ट कितना है, हायर परचेज प्राइस 24,000, उसमें से कैश प्राइस 18,000 माइनस कर देंगे तो 6,000 रुपया इनका टोटल हायर परचेज चार्ज आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो जो फार्मूला 7वें क्वेश्चन का तीसरा दिया गया सी दिया गया, उस फार्मूले के बेस पर इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। नोट में हमने इसको दिखा रखा है 2/3 ऑफ हायर परचेज चार्जेस इंटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो 2/3 ऑफ 6,000 इंटू 4,000 डिवाइडेड बाई 12, तो 24,000 का 2/3 यानी 2/3 होगा कितना 16,000 डिवाइडेड बाई 12, ये 1,333 या 1,033 पैसे ये होगा रिबेट मिलेगा किसको, इसको हायर परचेजर को। 9वां क्वेश्चन है, अंडर हायर परचेज सिस्टम व्हाट इज ट्रांसफ़र टू हायर परचेजर ऑन सेल्स, यानी विक्रय के दिन किराया क्रेता को क्या ट्रांसफ़र किया जाता है, गुड्स से संबंधित या एसेट से संबंधित। ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है या उसका पोजीशन ट्रांसफ़र होता है या सी दोनों ट्रांसफ़र होता है, ए और बी, और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर एसेट्स की ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र होती है, हायर परचेज में लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ट्रांसफ़र होती है। इसके बाद पोजीशन जो है ऑफ द एसेट्स, केवल संपत्ति का अधिकार उसको दे दिया जाता है, संपत्ति सुपुर्द कर दी जाती है केवल यूज़ करने के लिए, केवल प्रयोग करने के लिए। तो इसलिए 9वें क्वेश्चन का आंसर बी होगा, यानी संपत्ति का स्वामित्व नहीं ट्रांसफ़र होगा बल्कि संपत्ति का अधिकार ट्रांसफ़र होता है जिससे वो प्रयोग कर सकता है। तो बी आंसर 9वें का होगा। लास्ट क्वेश्चन 10वां, फॉर हायर परचेजर द इंटरेस्ट इज, यानी कि किराया विक्रेता के लिए ब्याज क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू इनकम है या कैपिटल इनकम है। चूँकि ब्याज इनको हर साल देना पड़ता है, हर महीने देना पड़ता है, अगर मंथली किस्त है तो हर महीने ड्यू हो जाएगा, एनुअली किस्त है तो हर ईयर हो जाएगा। तो ये जो बार बार एक्सपेंडिचर होता है इसलिए इसको हम आयगत व्यय कहते हैं, यानी किराया क्रेता के लिए ब्याज है आयगत व्यय, यानी 10वें क्वेश्चन का आंसर ए होगा। तो इस प्रकार से हायर परचेज सिस्टम पर ये हमारा पहला पार्ट 1 है। इसके बाद हम दूसरा भी भेजेंगे। आपको पसंद आए हो तो हमें